इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डेटा इंजीनियरिंग रोड मैप जहाँ पे बस ऐसे ही बहुत सारे टूल्स नहीं लिस्ट किए गए हैं, आपको बताया गया है कि हर टूल क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टूल्स आने चाहिए एज अ फ्रेशर, कैसे आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, कैसे आप कोई भी जॉब लैंड कर सकते हो, वेदर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो या नहीं, अगर कर सकते हो तो किस तरह से कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में है देन दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर यू। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। माय नेम इज आयुषी जैन एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ क्विक रोड मैप टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। बिफोर वी जंप ऑन टू द रोड मैप टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, एक सिंपल से एग्जांपल लेके समझते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ डेटा इंजीनियर। एक डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है। देखो, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आप लोग सब रिलेट कर पाओगे, नॉट समथिंग जो कि कोई रिलेट ना कर पाए, बट अमेजोन का एग्जाम्पल लेते हैं। अमेज़ॉन पे वी ऑल नो कि अमेज़ॉन का एप्लीकेशन है, वी ऑल नो कि उनकी वेबसाइट भी है, वी ऑल नो कि हम लोग कैंसिलेशंस करते हैं, हमें रिफंड्स मिलते हैं, ये सारा डेटा कलेक्ट होता है। हमें ये भी पता है कि उनके पास बैकएंड में इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको वहाँ पे स्टॉक रखना होता है, तो वहाँ पे भी उनके पास डेटा है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डेटा इंजीनियर हियर इज़ टू मेक श्योर कि जो सारा डेटा है जो कि वेबसाइट से आ रहा है, एप्लीकेशन से आ रहा है, उनकी इन्वेंट्री से आ रहा है, हमारे ट्रांज़ैक्शंस का डेटा, या फिर हम जब कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेंट्स के लॉग्स का डेटा, ये सारा डेटा एक जगह पे आए, ये मेक श्योर करना ही डेटा इंजीनियर का रोल होता है। टू मेक श्योर टू क्रिएट अ पाइपलाइन दैट इज स्केलेबल एंड स्टोर दिस डेटा इनटू अ वेयरहाउस और अ डेटा लेक। नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस पार्ट कि उनका रोल होता है एंड टू एंड ऐसे आर्किटेक्चर को क्रिएट करना ऑन डेटा पाइपलाइन जो कि मेक श्योर करे कि आपका डेटा ईजिली फ्लो हो, स्केलेबल हो, एफिशिएंट हो और एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट उसको ईजिली यूज़ कर पाए उनके एनालिसिस के लिए। अब समझते हैं रोड मैप को। हमने यहाँ पे रोल को काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया है। एक चीज़ यहाँ पे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ अ डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। अगर मैं यहाँ पे इसी जिस तरह से मैंने बोला है इसी को स्टेप बाय स्टेप पुट करूँ तो एक कंपनी के अंदर जो सबसे पहला रोल है वो डेटा इंजीनियर का आता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, डेटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट को क्या डेटा चाहिए वो खुद नहीं बनाते हैं, वो आता है डिफरेंट सोर्सेज से। उस सोर्सेज को, वो अलग अलग सोर्सेज से जब डेटा आ रहा है उसको मैनेज करने के लिए हमें एक डेटा इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है हमारे पास, डेटा इंजीनियर बिल्ड्स अ पाइपलाइन, मैनेजेस डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर करता है कि डेटा क्वालिटी अच्छी है और यूज़ करता है पाइथन, एसक्यूएल और स्पार्क को एज अ टूल। वहीं पे एक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का रोल आता है डेटा इंजीनियर के बाद, जहाँ पे पहले आता है डेटा एनालिस्ट का रोल, जहाँ पे वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करता है और पास डेटा के पैटर्न्स को समझता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसे समझना, डैशबोर्ड्स बनाना, कोई बिजनेस इंसाइट निकालना। ज़्यादातर ये लोग एक्सेल, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, पावर बीआई इनका यूज़ करते हैं एज टूल्स। फिर रोल आता है सबसे लास्ट में डेटा साइंटिस्ट का, कि अब जो हमारी इंसाइट्स निकल चुकी हैं उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, कि बिल्ड एमएल मॉडल्स, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, वर्किंग विद क्लीन डेटा एंड दे यूज यूजुअली पाइथन, आर, टेंसरफ्लो, scikit-learn जैसी डिफरेंट लाइब्रेरीज। तो डेटा साइंटिस्ट का रोल आ गया अब प्रेडिक्ट करने को। तो सबसे पहले डेटा आया, वो डेटा इंजीनियर ने मेक श्योर किया, उस डेटा पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस हुआ, यानी कि पास्ट के ट्रेंड्स निकाले गए, क्या हमने पीछे गलतियाँ करी है, कहाँ पे हमारा रेवेन्यू गिरा था, इंक्रीज़ हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये चीज़ें निकालना एक डेटा एनालिस्ट का रोल। और उसी के बाद सबसे लास्ट में आता है एक डेटा साइंटिस्ट का रोल, जहाँ पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि बेस्ड ऑन द करंट ट्रेंड्स फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे हम चर्न को रोक सकते हैं, कैसे हम कस्टमर रिटेंशन बढ़ा सकते हैं, कैसे हम चर्न रेट को कम कर सकते हैं, एक्चुअली कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन कस्टमर चर्न करने वाला है या नहीं। तो ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाना, दैट इज़ द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक डेटा एनालिस्ट का काम नहीं होता एक एंड टू एंड पाइपलाइन बनाना, ना एक डेटा एनालिस्ट का जनरली प्रेडिक्ट करना होता है। बट हाँ, थोड़े बहुत ये रोल्स आपस में मिक्स एंड मैच होते रहते हैं। कई बार हो सकता है कि एज अ डेटा एनालिस्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आपको कुछ डेटा इंजीनियरिंग के टूल्स के बारे में भी पता हो और कुछ डेटा साइंटिस्ट के टूल्स के बारे में भी पता हो। एज अ डेटा इंजीनियर भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको थोड़े बहुत एनालिसिस करने आते हों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कई बार कई जगहों पे, कि आपको अगर कुछ चीज़ें एनालाइज करनी आती हो तो दैट कैन बी रियली वेरी हेल्पफुल एज वेल। एंड सेम गोज फॉर डेटा साइंटिस्ट रोल एज वेल, कि उनको भी थोड़ा बहुत डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स दोनों के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो आपस में ये रोल्स काफ़ी कोलाइड होते रहते हैं, बट एक क्लियर डिस्टिंक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है।
अब बात करते हैं इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। फॉर अ डेटा इंजीनियर द सिंपल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द पाइपलाइंस। हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब ये एपीआईज हो सकते हैं, डेटाबेसेस हो सकते हैं, फाइल्स हो सकते हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना और लोड करना इनटू दी वेयर हाउसेज, जहाँ पे ये ईटीएल या फिर ईएलटी में ई का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, एल का मतलब होता है लोड। कई बार हम पहले एक्सट्रैक्ट करके लोड करके फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे ELT बन जाता है, और कहीं पे हम लोग पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके बाद लोड करते हैं, तो दैट इज ETL। डेटा वेयर हाउसिंग इज द नेक्स्ट स्टेप जो कि आपके रोल के अंदर आएगा एज अ डेटा इंजीनियर। आपको ऑर्गेनाइज करना है आपके डेटा को इन अ क्लाउड वेयर हाउसेज, जैसे कि स्नोफ्लेक आपने काफ़ी ऑफन अभी लेटली काफ़ी सारे जॉब रोल्स के अंदर सुना होगा, क्योंकि बीइंग एन एनालिटिक्स मेंटोर मैंने काफ़ी सारे एनालिस्ट रोल के अंदर स्नोफ्लेक को देखा है। तो डेटा इंजीनियरिंग के अंदर इट्स क्वाइट पॉपुलर, यू नीड टू नो स्नोफ्लेक्स, बिग क्वेरी और इवन रेडशिफ्ट फॉर एफिशिएंट क्वेरिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आप स्कीमास बनाएंगे, मॉडल्स को स्ट्रक्चर करेंगे, फ्लो ऑफ डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, सो दैट कुछ मीनिंगफुल आउटपुट निकल के आ सकें। एंड इसी के बाद हमारे पास आता है पाइपलाइन ऑर्केस्ट्रेशन, स्केड्यूलिंग करना, मॉनिटरिंग करना कि जो आपकी पाइपलाइन है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, कहीं पे भी डेटा लीकेज नहीं है। डेटा क्वालिटी एंड गवर्नेंस, मेक श्योर करना कि जो क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है, हमारे पास नल वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें नहीं जा रही हैं टू डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट। एंड लास्टली आता है कोलैबोरेशन। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि काफ़ी ऑफन डेटा इंजीनियर्स के रोल कोलाइड होते हैं डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट के साथ, बट काफ़ी ऑफन ये भी होता है कि जहाँ पे ये प्रॉपर रोल्स डिफाइंड है वहाँ पे डेटा इंजीनियर्स वर्क क्वाइट क्लोजली विद डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, क्योंकि एज अ डेटा एनालिस्ट या एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। वो डेटा आपको एक डेटा इंजीनियर ही ला के दे सकता है। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स भी निकली, आपको लग रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही है, या फिर आपको लग रहा है एक्यूरेसी मैच नहीं हो रहा, या हो सकता है कहीं पे कुछ डेटा का लीकेज है, तो वहाँ पे यू वुड बी रिपोर्टिंग टू द डेटा इंजीनियर एंड डेटा इंजीनियर वुड बी फिक्सिंग दोज थिंग्स फॉर यू। तो इस तरह से वी कैन फिक्स द होल केस सिनेरियो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है। करियर प्रोग्रेशन काफ़ी आसान सा है। द फर्स्ट स्टेप इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट। जनरली जब डेटा इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आप एंटर करने वाले हो तो जॉब्स मिलना ऑन अ फ्रेशर लेवल इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बहुत रेयरली जॉब्स होती हैं इन डेटा इंजीनियरिंग जो कि 1 ईयर या 0 ईयर एक्सपीरियंस पे भी होती हैं। 1 और 2 तो चलो आ जाते हैं, फिर भी 0 एक्सपीरियंस पे नहीं होता है। जहाँ पे आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे हो, बहुत रेयरली ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो जनरली आपको जो रोल मिलता है वो जूनियर डेटा इंजीनियर का मिलता है या एसोसिएट डेटा इंजीनियर का। कई केसेस के अंदर आप लोग एज ए डेटा एनालिस्ट भी स्टार्ट करते हो एंड ग्रेजुअली डेटा इंजीनियरिंग की तरफ मूव करते हो। बट ऐसा नहीं है कि रोल्स बिल्कुल नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट स्मॉल, ग्रेजुअली यू कैन ग्रो। अदर मेथड्स भी हैं जैसे फ्रीलांसिंग का, जहाँ से आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, उनको अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर इज जूनियर रोल और एसोसिएट डेटा इंजीनियर, देन कम्स डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, लीड और स्टाफ डेटा इंजीनियर, और लास्टली प्रिंसिपल इंजीनियर या फिर डेटा आर्किटेक्ट, जो कि जनरली 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आता है। और ट्रस्ट मी गाइज, द सैलरीज आर सो गुड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। विद ऑल द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू विल गेन इन ऑल दीज ईयर्स, आपको वर्थ इट लगेगा जब आप इस फील्ड के अंदर एंटर कर जाओगे। प्लस इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फील्ड जहाँ पे जनरली आपके पास काफ़ी सारे नए टाइप ऑफ चैलेंजेस आते रहते हैं। तो इफ़ यू आर समवन हु लव्स चैलेंजेस, दिस फील्ड इज़ गुड फॉर यू। एज जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है कंपनीज के अंदर, द रिक्वायरमेंट फॉर डेटा इंजीनियर्स आर ऑल्सो ग्रोइंग। हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ विद द रोल्स ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट इन अ कंपनी, द नंबर ऑफ डेटा इंजीनियर्स वुड बी रिक्वायर्ड, वो थोड़े कम हो सकते हैं। बट ओवर द ईयर्स ये जो ट्रेंड है ऑफ हायरिंग डेटा इंजीनियर्स, ये ग्रो ही हुआ है, बिकॉज देयर इज सो मच डेटा जो कि कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं, और अब उनको मैनेज करने के लिए एक जगह पे प्रॉपरली लेके आने के लिए उनको बंदे चाहिए, और वो डेटा इंजीनियर होता है। नाउ बिफोर वी जंप ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला कि आपका जो फर्स्ट करियर का स्टेप हो सकता है वो डेटा एनालिस्ट का हो सकता है। एक डेटा एनालिस्ट का रोल होता है डेटा को एनालाइज करना, पास्ट ट्रेंड्स को समझना। इफ दिस इज द करियर दैट एक्साइट्स यू और आप स्टार्ट अपनी जर्नी डेटा एनालिटिक्स से करना चाहते हो, देन WS CubeTech हैज गॉट यू कवर्ड। WS CubeTech launched their data analytics mentorship program almost 1.5 years ago from today, एंड अभी तक हम 13 से भी ज़्यादा कोहॉर्ट्स लॉन्च कर चुके हैं इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जहाँ पे हमारे रिजल्ट्स काफ़ी इंपैक्टफुल रहे हैं। इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको हमारे करियर काउंसलर्स से सुनने को मिलेंगे, जिनको आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू द लिंक गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दिस कोर्स बिफोर दैट। सो इस कोर्स के अंदर हम ऑफर कर रहे हैं 5 माइलस्टोन्स
एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन एंड मशीन लर्निंग। साथ ही साथ आप कैपस्टोन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। आपकी जो एंटायर जर्नी होगी वो एआई इन्फ्यूज्ड होगी, यानी कि आपको हर सेक्शन के अंदर मल्टीपल एआई टूल्स के साथ काम करने को मिलेगा, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ टेक्निकली नहीं बट आपकी सॉफ्ट स्किल्स को एनहांस करने में भी हेल्प करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर करो, जिसके लिए हम लोग लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन, आपके लिए मॉक इंटरव्यूज कराना, किस टाइप के टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, बिहेवियरल राउंड्स होते हैं, स्क्रीनिंग कॉल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको सीखने में हेल्प करेंगे before you are actually going to face an interview. And to face that interview also हमारी टीम will be helping you with the placement assistance as well. So ये सारी चीज़ें आपको एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर मिल रही है. If you are someone who is interested, in the link of this program is given in our description. Check it out now. Reach out to our career counselors and they will share more information about this program with you. Now let's move forward everyone. इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस, जो कि सबका काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है कि अगर हम किसी भी रोल में एंटर करते हैं तो व्हाट आर दी सैलरीज दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन इंडिया. अगर मैं एवरेज की बात करूँ, फॉर अ डेटा इंजीनियर यू कैन एक्सपेक्ट बिटवीन 6 to 12 एज अ फ्रेशर, 12 to 25 as a mid-level data engineer, and lastly for senior data engineers you can expect between 25 to 45 lakhs. एंड ये नंबर मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दिया है. आई हैव रिसर्च अबाउट इट, उसके बेसिस पे हमने नंबर्स ऐड किए हुए हैं. हो सकता है कि आपका पैकेज इससे कम भी हो सकता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो, डिपेंड करेगा अपॉन दी स्किल सेट्स एंड द कंपनी दैट यू हैव अप्लाइड, उनका बजट के ऊपर भी. एंड हो सकता है अगर जूनियर रोल पे आप हो और इनिशियली जस्ट आप ट्राई करना चाह रहे हो, कंपनी भी आपके साथ जस्ट चांस लेना चाह रही है, तो पैकेज लोअर भी हो सकता है. बट ग्लोबली इट इज़ अ वेल रिकॉग्नाइज्ड रोल एंड काफ़ी अच्छे पैकेजेस इस रोल के ऊपर मिलते हैं. अगर सैलरीज को बूस्ट करना है तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिसमें क्लाउड सर्टिफिकेशंस ऑफ AWS, GCP, Azure कैन ऐड 10 to 20% टू योर सैलरीज. स्पार्क एंड काफका एक्सपर्टीज जो है वो सीनियर रोल्स में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता है अगेन आपकी सैलरीज के लिए. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी आप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. वंस यू हैव एक्सपीरियंस, पीपल वुड ईजिली ट्राई टू गिव यू सम वर्क. एंड कई बार ऐसा होता है कि डेटा इंजीनियरिंग में जब कंपनीज को बहुत लंबे समय तक के लिए एक पाइपलाइन नहीं बनवानी होती है या मॉनिटरिंग नहीं करनी होती है, बट एक बार का काम होता है जो कि आपको मैनेज करना होता है, तो वहाँ के केस में दे प्रेफर नॉट टू हायर अ पर्सन बट रादर गिविंग अ प्रोजेक्ट टू एनी वन हु इज़ डूइंग फ्रीलांसिंग. तो वहाँ के केस में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट वहाँ के लिए आपके पास पहले या तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या फिर आपने फ्री में कुछ लोगों के लिए काम किया हो, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद मूव करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. नाउ मैंने देखा है बहुत सारे रोड मैप्स को जहाँ पे काफ़ी सारी एंडलेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की है जो कि किसी को आनी चाहिए. यहाँ पे मैंने भी काफ़ी सारे टूल्स को मेंशन किया क्योंकि एज अ डेटा इंजीनियर आपको एक्चुअली काफ़ी सारे टूल्स आने ज़रूरी हैं, बट मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है विच इज़ द काइंड ऑफ प्रायोरिटी फॉर अ फ्रेशर. एग्जाम्पल, आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर सकते हो वर्किंग ऑन फाउंडेशन पाइथन. जहाँ जहाँ पे डेटा की बारी आती है, जहाँ जहाँ पे डेटा की बात होती है, वहाँ पे पाइथन ज़रूर आता है. तो स्टार्ट विद पाइथन. इट्स अ प्राइमरी लैंग्वेज फॉर डेटा पाइपलाइंस एंड स्क्रिप्टिंग. इट्स अ मस्ट हैव. सीक्वल फॉर क्वेरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा. चाहे आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हो, स्नोफ्लेक पे काम कर रहे हो, डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो, आपको सीक्वल लिखना आना ज़रूरी है. इट्स अनदर मस्ट हैव स्किल. गिट एंड गिटहब का आना ज़रूरी है वर्जन कंट्रोल के लिए. लिनक्स या बैश का आना ज़रूरी है सर्वर्स पे नेविगेट करने के लिए, या फिर किसी भी टास्क को अगर आपको ऑटोमेट कराना है तो उसके लिए भी इनको आना ज़रूरी है. बेसिक्स की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हम नहीं बात कर रहे. हाँ, इन दोनों ही केस में मैं हाई लेवल की बात कर रही हूँ. यहाँ पे बाकी चीज़ों में अगर आपको बेसिक्स भी आते हों, दैट इज़ ऑल्सो गुड टू हैव इनिशियली. कोर्स टेक में जो कि आप 3 से 6 मंथ्स के बीच में सीखोगे. स्टार्टिंग आपके फर्स्ट 3 मंथ्स जो हैं वो इन्हीं के ऊपर स्पेंड होंगे क्योंकि पाइथन टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड सीक्वल एज वेल. सीक्वल बहुत अच्छा आपका होना ज़रूरी है एंड इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. सो 3 to 6 मंथ्स के अंदर आप दूसरे टूल्स जैसे कि अपाचे स्पार्क के ऊपर काम कर सकते हो, अपाचे एयरफ्लो के ऊपर काम कर सकते हो, डीबीटी टूल, डेटा बिल्ड टूल, स्नोफ्लेक या फिर बिगक्वेरी में से एक चूज़ कर सकते हो. मैं रेकमेंड करूँगी स्नोफ्लेक. काफ़ी ऑफन आजकल जॉब्स के अंदर मांगा जा रहा है. काफका का यूज़ कर सकते हो, काफका को सीख सकते हो. इट इज़ अ गुड टू हैव नॉट मस्ट टू हैव. ठीक है, रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है. तो ये सारे टूल्स हैं जो कि आप सीख सकते हो विद इन 3 to 6 मंथ्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस लर्निंग, बट अगर आप बेसिक्स भी सीख लेते हो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. हाँ, कुछ केसेस में थोड़ा सा एडवांस आना ज़रूरी है, जैसे कि एंड टू एंड आपने पाइपलाइन बनाई, आपने लार्ज स्केल डेटा सेट को प्रोसेस किया यूजिंग अपाचे स्पार्क, या फिर पाइपलाइन की स्केड्यूलिंग ऑर्केस्ट्रेशन किया विद एयरफ्लो. एयरफ्लो आना अच्छे से ज़रूरी है.
डीबीटी टूल दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनसाइड योर वेयर हाउस, वो इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रांसफॉर्म करना आना ज़रूरी है. नॉट दैट डिफिकल्ट बट हाँ, इट्स अ गुड स्किल टू हैव. एंड स्नोफ्लेक एंड बिग. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज़ आता है वो स्टार्ट होगा 6 to 12 मंथ्स के लिए, जहाँ पे आप बाकी टूल्स सीख सकते हो और जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे मस्ट हैव के अंदर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म, वेदर यू चूज AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और Azure एज वेल. क्लाउड स्टोरेज, कंप्यूटिंग सर्विसेज को मैनेज करने के लिए काफ़ी ऑफन काम में आता है. इट्स अ मस्ट टू हैव. डॉकर एंड कुबरनेटिस को कंटेनराइजेशन या फिर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. इट्स अ गुड टू हैव स्किल, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आपको मैंडेटरीली आता ही हो. टेराफॉर्म, डेल्टा लेक और आइसबर्ग, ये भी आप सीख सकते हो. अगेन गुड टू हैव स्किल्स हैं ये तीनों. एंड लास्टली आता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, विच इज़ अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन पाइथन, जिसको हम लोग डेटा क्वालिटी वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं. इट्स अगेन नाइस टू हैव. तो ये भी अगर आपके पास हो तो इट इज़ जस्ट अ नाइस टू हैव स्किल. बाकी मस्ट हैव स्किल्स हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम आगे बढ़ें और डिस्कस करें कि अब हमने टूल्स सीख लिया और प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस प्रोजेक्ट्स भी मेंशन किए हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल टूल्स का यूज़ कर सकते हो. कैन गेट सम डेटा सेट्स फ्रॉम Kaggle. और अगर आप BigQuery सीखते हो, ऊपर अगर मैं इस सेक्शन पे बात करूँ, अगर आपने BigQuery सीखा है तो BigQuery पे आपको काफ़ी सारे पब्लिक डेटा सेट्स मिल जाएंगे और भी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं. या अगर BigQuery नहीं भी सीख रही हो तब भी आपको पब्लिक डेटा सेट्स एक्सेसिबल होंगे, जो कि लार्ज क्वांटिटी में होंगे, जहाँ पे आपको 60, 64, 80 मिलियन रोज ऑफ डेटा मिल जाएंगे काफ़ी ईजिली, जिसको आपको हैंडल करने के लिए ऑब्वियसली डेटा पाइपलाइंस की रिक्वायरमेंट होगी. तो ऐसे टूल्स आप बना सकते हो. यहाँ पे कुछ मैंने बिगनर्स के लिए प्रोजेक्ट मेंशन किए हुए हैं, इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स भी मेंशन किए हुए हैं, एंड एडवांस प्रोजेक्ट्स भी मेंशन किए हुए हैं बाय यूजिंग मल्टीपल टूल्स ओवर हियर. एक प्रो टिप है गाइस कि जब भी आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, मेक श्योर टू पोस्ट इट, टू शेयर इट विद अदर पीपल. स्टार्ट विद गिटहब. मेक श्योर टू ऐड अ रीडमी फाइल, अपनी रिपोजिटरी डेडिकेटेडली एक प्रोजेक्ट की एक रिपोजिटरी बनाना, सो दैट वो रिपोजिटरी को आप लिंक भी कर सको अपने लिंक्डइन के साथ. तो हर प्रोजेक्ट के लिए एक रिपोजिटरी बनाना, उसके अंदर रीडमी फाइल ऐड करना, आपके प्रोजेक्ट को ऐड करना, आपके प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड टू एंड रीडमी फाइल के अंदर बता देना. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो पोस्ट इट टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म. जैसे मीडियम एक काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपने कई बार अगर सर्च किया होगा डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपको मिले होंगे काफ़ी सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे उन्होंने कुछ ब्लॉग्स भी बना रखे हैं उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड. लिंक्डइन पोस्ट आपको कहीं पे मिली होंगी, जहाँ पे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए हुए हैं. यू कैन ऑल्सो डू द वेरी सेम. यू कैन पोस्ट योर प्रोजेक्ट्स ऑन लिंक्डइन एज वेल. एंड लास्टली यूट्यूब. आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक यूट्यूब वीडियो या ट्यूटोरियल भी बना सकते हो 10 से 15 मिनट का, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो या फिर अपने गिटहब पे भी अपलोड कर सकते हो एज अ लिंक. एनीबडी कैन गो एंड वॉच इट. मेक श्योर इट इज़ अनलिस्टेड, और आप लिस्टेड भी करना चाहो तो आपके ऊपर. एंड देन इसके बाद बात करते हैं बाकी स्किल्स की, जो कि आप डेवलप कर सकते हो, विच इज़ डेटा मॉडलिंग, अंडरस्टैंडिंग स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा. कैसे हम डेटा को अगर स्नोफ्लेक में है तो स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटर एफिशिएंसी के लिए. कैसे हम लोग समझ सकते हैं ना डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है. डेटा मॉडलिंग, API कैसे इंटीग्रेट करते हैं, डेटा सिक्योरिटी के बारे में आना ज़रूरी है. टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेटा पाइपलाइन, क्योंकि एक बार हम बना लेते हैं बट कहीं पे भी सडन चेंजेस होने की वजह से लीकेज कैन बी देयर. सो मेकिंग श्योर दैट यू आर टेस्टिंग इट एंड मॉनिटरिंग इट. कहीं पे अगर कोई फेलियर हुआ है तो हम उसके लिए अलार्म सेट कर सकते हैं. कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी है जो कि एक डेटा इंजीनियर रोल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, क्योंकि अब आपको ये जितनी भी चीज़ें आपने की है जो कि काफ़ी ओवरली टेक्निकल हैं, कई बार आपको ये आपके स्टेक होल्डर्स को समझानी पड़ सकती है, जहाँ पे आप ओवरली टेक्निकल चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते. यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए. सेकेंड इज़ डॉक्यूमेंटेशन. मेंटेन करना एक क्लियर पाइपलाइन. मेक श्योर करना कि जो भी आपने चीज़ें करी हैं, बनाई हैं, वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो. प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना इंपॉर्टेंट है. डीबगिंग ब्रोकन पाइपलाइंस इज एक्चुअली समटाइम्स हेक्टिक, एंड यहाँ पे ये फॉलो कर पाना कि आप प्रॉपर लॉग्स को फॉलो कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्टली कोलैबोरेशन के लिए जीरा या फिर कॉन्फ्लुएंस आता है, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं. कुछ सर्टिफिकेशंस हैं विच इज़ वर्थ गेटिंग इन द फील्ड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग. जैसे एनालिटिक्स में डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है. एग्जाम्पल, गूगल प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर हाईली रिगार्डेड सर्टिफिकेशन है. AWS का सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट इज अ स्पेशलिटी काइंड ऑफ सर्टिफिकेट. डेटाब्रिक्स का सर्टिफाइड एसोसिएट डेवलपर फॉर अपाचे स्पार्क इज अनदर सर्टिफिकेट. एंड लास्टली DBT फंडामेंटल्स, जो कि फ्री है फ्रॉम DBT लर्न. तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आप ग्रेजुअली गेन कर सकते हो ओवर द टाइम. एंड लास्टली अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट हाउ यू कैन लैंड अ जॉब ओवर हियर.
फॉर दैट यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर बिल्डिंग अ गुड रिज्यूमे। इन रिज्यूमे मेक श्योर दैट आपका नेम, लिंक्डइन, आपका गिटहब, आपका पोर्टफोलियो यूआरएल और आपका लोकेशन, ये बेसिक चीज़ें मेंशन हो स्टार्टिंग में। समरी हो 2 से 3 लाइन की, जहाँ पे हु आर यू, आपने क्या बिल्ड किया हुआ है, आपका गोल क्या है, वो मेंशन हो। स्किल्स का सेक्शन जहाँ पे कैटेगरीज आपने डिफाइन कर रखी हो। फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस में आपको एसक्यूएल आता है, पाइथन आता है, या और भी आर लैंग्वेज आपको आती हैं। डेटाबेसेस में द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस दैट यू आर अवेयर ऑफ। क्लाउड में द टाइप्स ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यू आर अवेयर ऑफ, वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। तो ग्रुप द कैटेगरीज एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिफाइन द नंबर ऑफ स्किल सेट्स दैट यू हैव एज टूल्स। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रोजेक्ट्स। 3 से 4 प्रोजेक्ट एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए एज अ फ्रेशर, जहाँ पे आपने टूल्स मेंशन किए हुए हो, यहाँ पे स्पेसिफिकली कि आपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा हो और आपके टूल्स मेंशन करके फिर उनकी क्वांटिफिकेशन दिखा रखी हो कि थ्रू दैट प्रोजेक्ट व्हाट यू हैव अचीव्ड। एंड एक्सपीरियंस में आप अपना इंटर्नशिप या फिर आपने अगर कहीं पे छोटा सा भी रोल किया है वो आप मेंशन कर सकते हो। एंड एजुकेशन में आपकी रिलेवेंट अगर डिग्री है वो आप मेंशन कर सकते हो, नहीं भी है तो आप नीचे की तरफ उसे कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो। आपके सर्टिफिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ऊपर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन गेन किया है, कोई कोर्स सर्टिफिकेशन भी है, तो वो भी आप कर सकते हो ना। इस केस में मेक श्योर करना कि आपका जो रिज्यूमे है वो एटीएस फ्रेंडली है, जिसके लिए कुछ यहाँ पे बेसिक टिप्स है मैंने मेंशन की हुई हैं। जैसे कि कीवर्ड्स जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो वो यूज़ करना, कोई टेबल नहीं बनाना, ग्राफिक्स नहीं बनाना, स्टैंडर्ड सेक्शन बनाना हेडिंग्स के लिए, और आपके रिज्यूमे को डॉक में नहीं बल्कि पीडीएफ की तरह सेव करना, क्वांटिफाई करना अचीवमेंट्स को, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ और उसमें आपने कोई भी चीज़ अचीव करी है तो उसको वहाँ पे क्वांटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। कितना अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर आपने काम किया, या कितनी एफिशिएंसी या एक्यूरेसी आपने बढ़ाई, डेटा क्वालिटी को किस तरह से आपने इंश्योर किया। ऐसी छोटी मोटी अचीवमेंट्स आप ऐड कर सकते हो अलॉन्ग विद योर प्रोजेक्ट लाइन्स। अब बारी आती है प्लेटफॉर्म्स टू फाइंड जॉब्स। प्लेटफॉर्म्स कहाँ कहाँ पे हमें जॉब्स मिल सकती हैं, जैसे कि अगर हम फुल टाइम रोल देख रहे हैं तो लिंक्डइन, नौकरी एंड इंडीड तो हमारे पास है ही सही। रिसर्च बेस्ड रोल देख रहे हैं तो इट इज़ ऑन ग्लासडोर। एंजलिस्ट या वेलफोन से भी आपको फुल टाइम रोल्स मिल जाते हैं। अगर हम फ्रीलांस की बात करें, टॉपटल, अपवर्क, कॉन्ट्रा, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको फ्रीलांस में काम करने को मिलेगा। जनरली अगर हम टॉपटल की बात करें तो यहाँ पे प्रीमियम फ्रीलांस फॉर एक्सपीरियंस इंजीनियर्स ही होते हैं जनरली, और यहाँ पे आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई कर सकते हो। कॉन्ट्रा पे आप बेसिकली फ्रीलांस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको हायर किया जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर फ्रीलांसिंग स्टार्ट विद अपवर्क। इनिशियली आप अपवर्क से स्टार्ट कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कर सकते हो, छोटा ही भले प्रोजेक्ट हो, और अगर आपको 1 से 2 भी अच्छे वोट्स मिल गए वहाँ पे तो यू कैन गेट अ बिग प्रोजेक्ट इज़ वेल लेटर। इनिशियली आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर डिस्काउंट दे के करो, ठीक है। या फिर यू कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग कि यू कैन पोजिशन योर सेल्फ एज समवन हु हैज स्पेशलिटी इन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आपको एयरफ्लो, डीबीटी प्लस स्नोफ्लेक, ये सारी चीज़ें आती हैं। रादर देन बीइंग अ जेनरिक डेटा इंजीनियर आपको ये सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आते हैं। उसके अलावा आप फाइवर को भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे भी आप अगेन सर्विसेज डिफाइन कर सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। स्पेशलाइजिंग गिव्स यू अ लिटिल एज कंपेयर टू दी जेनरिक डेटा इंजीनियर। अगर आपको कोई टूल बहुत अच्छे से आता है, वो आपकी स्पेशलिटी है, देन यू नो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स एज वेल। कि अगर किसी को भी उस पर्टिकुलर टूल पे आपको कोई बंदा चाहिए होगा तो ही वुड रीच आउट टू यू रादर देन रीचिंग आउट टू समवन हु जनरलाइजेज इन एवरीथिंग। एक लास्ट ऑप्शन जो कि हमारे पास होता है वो होता है कोल्ड आउटरीच, रीचिंग आउट टू पीपल लाइक फाउंडर्स और सीटीओ ऑफ द कंपनीज, जिनको छोटे छोटे डेटा से रिलेटेड इश्यूज हो और आप सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर टू यू क्रिएट अ गुड पिच फॉर योर सेल्फ, कि आपने एक अच्छी से पिच बनाई है, कैसे आप अपने आप को पिच कर सकते हो या कैसे आप उनको हेल्प कर पाओगे, वो आप उनको डिफाइन करो। उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, डिफाइन करो कि ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकती है एंड आई वांट टू हेल्प यू सॉल्व दिस एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। इनिशियली हो सकता है ज़्यादा चार्ज मत करो, बिकॉज 1-2 प्रोजेक्ट आपने अच्छे करे, इवन फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स आगे मिल सकते हैं। लास्टली हमारे पास आता है नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी। नाउ एज ए डेटा इंजीनियर यू माइट नीड गुड रेफरेंस, और वहाँ के लिए आपके जो नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास ऐसे दोस्त हों जो कि अच्छी कंपनीज़ के अंदर प्लेस्ड हो, या ऐसी फैमिली मेम्बर्स हो जो कि अच्छी कंपनीज़ में प्लेस्ड हो। तो उस केस में हमें ढूंढने पड़ेंगे ऐसे लोग जिनको हम फ्रेंड्स बना सकें, जिनसे हम लोग बात कर सकें, जिनसे हम रेफरल सीख कर सकें। लिंक्डइन उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेक श्योर करना आपका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज है, आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हो। कोई अगर डेटा इंजीनियरिंग के बारे में बात करता है आप उनको रीच आउट कर रहे हो, उनकी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ऐसे ही आप ग्रेजुअली बॉन्ड बनाते हो। जॉइन कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी हैं, डेटा इंजीनियरिंग डिस्कॉर्ड सर्वर्स होते हैं, डीबीटी, स्लैक इज़ ऑल्सो देयर।
या फिर अपाचे एयरफ्लो स्लैक इज़ ऑल्सो देयर, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट मीटअप्स को अटेंड करो जहाँ पे डेटा इंजीनियर्स मीटअप करते हैं, क्योंकि आई नो दैट दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन डेटा एनालिस्ट्स। एंड कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। कभी भी अगर आपको मौका मिले कहीं पे ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन देने का, चाहे आपको फिक्स करना हो कोई पाइपलाइन को या कोई छोटे एरर्स को हैंडल करना हो, तो ट्राई टू कंट्रीब्यूट ओवर देयर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नेटवर्किंग में हेल्प करेगी। तो एक फाइनल से के साथ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपके रोड मैप को समराइज करने के लिए, तो योर 12 मंथ एक्शन प्लान वुड बी इनिशियली योर फर्स्ट 3 मंथ्स कैन फोकस टूवर्ड्स लर्निंग पाइथन के बेसिक्स। इंटरमीडिएट यहाँ पे ऊप आना आपको ज़रूरी है, फाइल हैंडलिंग्स और एपीआई को हैंडल करना आना ज़रूरी है। सीक्वल्स के अंदर जॉइंस, विंडो फंक्शंस, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एज अ डेटा इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज आप लोग लिखोगे और वहाँ पे मेक श्योर करना कि आपकी क्वेरी बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रही है, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन आपको आना इंपॉर्टेंट है। Setting up GitHub, pushing every project there, it's also again important. And building your first ETL project with the public data set, ये आप कर सकते हो आपके फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप कोर्स टेक्स के ऊपर काम कर सकते हो, जो कि एज अ डेटा इंजीनियर रिक्वायर्ड होते हैं। 7 to 9 मंथ के अंदर हम लिंक्डइन पे पोस्ट करना, छोटे छोटे और प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना, कुछ और चीज़ें नहीं सीखना, इनके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग पे काम करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली फोकस करना कि जो आपका 10 to 12 मंथ हो वहाँ पे आप एक जॉब सिक्योर करने की कोशिश करो। तो अप्लाई टू एटलीस्ट 10 to 15 कंपनीज, बट नॉट क्वांटिटी अप्लाइंग, क्वालिटी अप्लाइंग गाइस। क्वांटिटी मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल कंपनीज पे अप्लाई करने के बजाय भले 3 कंपनी पे अप्लाई करो, पर ऐसे करो कि कोई भी चीज़ में आप कमी ना छोड़ो। मेक श्योर टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज़, जहाँ पे बेसिकली आपसे मेजर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम सीक्वल, कोडिंग रिलेटेड, सिस्टम डिज़ाइन एंड पाइपलाइन डिज़ाइन के ऊपर। हो सकता है आपको पोर्टफोलियो की ज़रूरत हो तो गिटहब को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हो। मेक श्योर टू यूज़ नेटवर्किंग ऑन लिंक्डइन, जहाँ पे रेफरल अगर आपको मिलता है तो आपके हायर होने के चांस 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो गाइज, दिस इज द एंटायर समरी ऑफ व्हाट अ रोड मैप टू बिकम अ डेटा इंजीनियर वुड लुक लाइक। हमने यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, टूल्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, कितना समय हमें देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, अलॉन्ग विद द डिफरेंसेस बिटवीन द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। एक डेटा इंजीनियर का एंटायरली कंपनी के अंदर क्या रोल होता है वो भी हमने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऑल्सो इस वीडियो के अंदर मैं ये डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के लिए अटैच कर दूंगी, सो दैट यू गाइज कैन गो थ्रू इट, डाउनलोड इट, एंड यू वांट टू सेव इट विद योरसेल्फ, यू कैन सेव इट। जो जो आप टूल्स सीखते जाओ, जो जो चीज़ें आप करते जाओ, उसके ऊपर आप टिक मार्क भी कर सकते हो। मैं अपने टिक मार्क्स यहाँ से हटा दूंगी जो कि मैंने ऐड किए हुए हैं, सो दैट आप लोगों को अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर जब जब कोई भी टिक मार्क करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू।